हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी और आरएसएसबी के द्वारा एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन संख्या 1/2025। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नया विज्ञापन जारी करा है और उसमें जो वैकेंसीज आई है, जो नई भर्ती आई है, संविदा के आधार पर ये भर्ती आई है। कॉन्ट्रैक्चुअल ये वैकेंसीज दी गई है और ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन। और इसके अलावा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा की जाएगी और ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड विज्ञापन दिया गया है। और इसमें हम पढ़ते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या उनकी सैलरी रहने वाली है। इसमें लिखा है राजस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर राजस्थान, और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स और निम्नलिखित संविदा के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों और निर्बंधों के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। अब एक बार हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस क्या क्या वैकेंसीज दी गई है। तो सबसे पहले जो पोस्ट दी गई है वो दी गई है एनएचएम के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये पोस्ट दी गई है। और नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो पोस्ट दी गई है, अलग अलग पोस्ट दी गई है और वन बाय वन सभी की जानकारी हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, सारी पोस्ट जो है सारी संविदा के आधार पर है, सारी पोस्टें कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो पहली पोस्ट है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की टोटल पोस्ट है 2634, 2634 कुल पद हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 2563 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 71 पोस्ट, 71। अगली जो पोस्ट है वो है नर्स के लिए और नर्स की टोटल पोस्ट है 1941, 1941 टोटल पोस्ट नर्स के लिए। इसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1848 है, 1848, 1848। और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि रिजर्व जो ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसके लिए है 93 पोस्ट शेड्यूल्ड एरिया के लिए। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, BPO की, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की टोटल 53 पोस्ट हैं, 53 वैकेंसीज हैं। और 53 में से बात करते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 42 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 11 पोस्ट दी गई है। इसके बाद अगली पोस्ट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो टोटल 177 पोस्ट है, 177 टोटल वैकेंसीज हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र से 148 है और अनुसूचित क्षेत्र से 29 पोस्ट दी गई है, 29। यह है डाटा एंट्री ऑपरेटर की।
इसके बाद नंबर 5 पर जो पोस्ट है वो है प्रोग्राम असिस्टेंट या फिर जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट। प्रोग्राम असिस्टेंट एंड जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट, टोटल 146 वैकेंसीज है, 140 है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 144 है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2 हैं। अगली है अकाउंट्स असिस्टेंट। अकाउंट्स असिस्टेंट यानी कि लेखा सहायक, टोटल 272 वैकेंसीज दी गई है। उसके बाद अगली है फार्मा असिस्टेंट। फार्मा असिस्टेंट की टोटल पोस्ट है 499, 499 पोस्ट फार्मा असिस्टेंट की। उसके बाद सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र। हेल्थ सुपरवाइज़र की बात करें टोटल पोस्ट है 565, 565 टोटल वैकेंसीज दी गई है। उसके बाद नंबर 9 पर है सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, और सोशल वर्कर की टोटल पोस्ट है 72 वैकेंसीज दी गई है सोशल वर्कर के लिए। उसके बाद अगली जो पोस्ट है और वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की टोटल पोस्ट है 4444। अगली है मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और मेडिकल लैब टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट है 414, 414 टोटल पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नीशियन की। अगली है कंपाउंडर आयुर्वेद, कंपाउंडर आयुर्वेद, और इसमें है 261, 261 इसमें वैकेंसीज दी गई हैं। इसके अलावा आगे जो पोस्ट है वो है पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की, और ये है 102 वैकेंसी। उसके बाद अगली पोस्ट है रिहेबिलिटेशन वर्कर, रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता, 633 पोस्ट, 633। उसके बाद आगे है नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्रेनर की है 56 वैकेंसीज। ऑडियोलॉजी की बात करें और ऑडियोलॉजी की टोटल पोस्ट है 42। उसके बाद अगली है साइकेट्रिक केयर नर्स, साइकेट्रिक केयर नर्स की 49 है। उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट की बात करें टोटल 58 वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। उसके बाद नंबर 19 पर है सीनियर काउंसलर, सीनियर काउंसलर की है 40 वैकेंसीज। बायोमेडिकल इंजीनियर की 35 वैकेंसीज दी गई हैं। फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए 159 है। नर्सिंग इंचार्ज की 4 वैकेंसीज हैं। ये सारी जो वैकेंसीज है 22 कैटेगरी की, ये सारी दी गई है नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो पोस्ट है उन सभी के लिए दी गई है। ठीक है, 22 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, खाली वैकेंसीज कितनी है इसमें 8256, 22 कैटेगरी की पोस्ट दी गई हैं। टोटल 8256 वैकेंसीज हैं, 8256। आगे जो पोस्ट है और वो है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर यहाँ पर हम बात करते हैं पोस्ट की, तो इसमें सबसे पहली है नर्स ग्रेड 2 के लिए। नर्स ग्रेड 2 की बात करें तो 4466 वैकेंसीज हैं, 4446। उसके बाद अगली है लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के लिए 321, 321। अगली है मेडिकल सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर, और इसके लिए पोस्ट है 60। नर्सिंग ट्यूटर की बात करें तो वो है 240। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट 28 पोस्ट इसमें दी गई है। अगली है बायोमेडिकल इंजीनियर, इसके लिए 13 पोस्ट हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट इसके लिए 14 पोस्ट है। टोटल इसमें वैकेंसीज है 5142, 5142 पोस्ट। ये पोस्ट है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में, और एनएचएम के अंदर है 8256। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 13,300 प्लस वैकेंसीज इसमें बनती है। लगभग 13,500 पदों पर भर्ती दी गई है। कॉन्ट्रैक्चुअल सारी भर्तियां होंगी, ध्यान रखना आपको। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 13,300 पदों पर भर्ती दी गई है। अलग अलग ये वैकेंसीज इसमें दी गई है। लगभग 13,500 पदों पर यह भर्ती है। सारे पोस्ट जो है सभी का नाम यहाँ पर लिख रखा है। लगभग 30 कैटेगरी की ये पोस्ट दी गई है इसके अंदर।
और सभी के बारे में बता रखा कितनी वैकेंसीज खाली हैं। ये तो हो गया पोस्टों का नाम और वैकेंसीज क्या क्या है उसके बारे में। और आपको जो कुछ पोस्टें ऐसी है जो कॉमन है तो उसमें आपको प्रेफरेंस भी भरनी पड़ेगी। आवेदन करते समय आपको दोनों विभागों की जो पोस्ट है उसमें प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना। जैसे संविदा नर्स है नेशनल हेल्थ मिशन में और संविदा नर्स ग्रेड 2, ये नीचे राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है, दोनों सेम पोस्टें हैं तो दोनों में आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी कॉमन है। कुछ ऐसी पोस्टें जो दोनों में कॉमन है, 6 पोस्टें, इनमें आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, कौन सा में आपको पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ये मेरिट का काम मतलब ये तो तब लास्ट में अगर सिलेक्शन होता हो उस समय काम आएगी कि कौन से विभाग में आप नौकरी करना चाहते हो। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो उसको आपको राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है rssb.rajasthan.gov.in पर। यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करना है, या फिर SSO पोर्टल के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। sso.rajasthan.gov.in वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके फीस वगैरह पे करके आप आवेदन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने जारी कर रखे हैं, अगर कोई भी क्वेरी है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए, ई मित्र हेल्पलाइन नंबर, और ये ऑनलाइन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सारे हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी कर रखे हैं। सारी जानकारी आपको rssb.rajasthan.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इसमें दे रखे सारी बेसिक जानकारी आपको। और उसके बाद ये जो जितने भी पोस्ट हैं, जो 22 कैटेगरी की जो वैकेंसीज थी वो थी नेशनल हेल्थ मिशन में, जैसे CHO की हो गई, नर्सिंग ऑफिसर की हो गई। ये सारी पोस्टों का अब अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिखा रखी है। सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है, उसके बाद EWS की है, SC ST MBC OBC सभी कैटेगरी की वैकेंसीज दिखा रखी हैं। रिजर्वेशन दिखा रखी किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंसीज रिजर्व की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र सभी में जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसके आधार पर ये वैकेंसीज दिखा रखी हैं। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं ये सारी डिटेल इसमें बता रखी हैं, और ये आप आराम से खुद से चेक कर सकते हो। हालांकि सभी पोस्टें हर कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, सारी पोस्टें आप फिलअप कर सकते हो। हर कैटेगरी के लिए पोस्टें इसमें दी गई हैं। लगभग 13,300 पदों पर ये भर्ती है। 13,300-400 पदों पर ये टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। सारी की सारी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये आपको ध्यान रखना है। सारी पोस्टें इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। NHM के तहत वाली है नेशनल हेल्थ मिशन की, और दूसरा है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए। ये सभी पोस्टों का डिटेल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे हम इसमें बात करते हैं जो रिजर्वेशन जो मिलेगा MBC OBC या EWS का, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा, ठीक है। राजस्थान स्टेट वालों को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। राजस्थान के अलावा जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं उनको जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग में उनको काउंट किया जाएगा। जो कैटेगरी जो रिजर्वेशन है जैसे SC ST OBC MBC का, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वालों को दिया जाएगा, बाकी दूसरे स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। और उसके बाद ये कंडीशन लिख रखी है जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है ESP की जो वैकेंसीज है उसके लिए ये कंडीशंस लिख रखी है। किस किस लेवल के गेम में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किस लेवल पे आपकी रैंकिंग होनी चाहिए गेम के अंदर, कौन सा मेडल आपका होना चाहिए। उसके बाद ये हैंडीकैप कोटा वालों के लिए लिख रखी है किस किस कैटेगरी के लिए हैंडीकैप कोटा के जो कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है किस पोस्ट के लिए। ये सारी डिटेल यहाँ पर लिख रखी है हैंडीकैप कोटा के लिए। ये उसके बाद राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में जो पोस्ट थी उनमें हैंडीकैप कोटा की लिख रखी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो हम मानदेय यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पर जो लगेंगे उनको किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहेगी उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं।
टोटल जैसे नेशनल जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो पोस्ट 22 कैटेगरी की जो पोस्टें थी, सभी में देखते हैं किस पोस्ट के लिए आपको पर मंथ कितनी सैलरी दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम CHO की पोस्ट के लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को मिलेंगे पर मंथ 18,900 रुपये, 18,900 रुपये। अगली जो पोस्ट थी नर्स, नर्स के लिए सैलरी सेम रहेगी 18,900। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर 16,900 सैलरी रहेगी। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर को मिलेगी 13,150 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। प्रोग्रामर असिस्टेंट की बात करें 10,400, 10,400 रुपये मिलेंगे। अकाउंट असिस्टेंट को 16,900 रुपीज़ मिलेंगे। फार्मा असिस्टेंट की बात करें उनको भी 16,900 पर मंथ दिए जाएंगे। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर को 11,200 रुपीज़ पर मंथ आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आगे जो पोस्ट थी सोशल वर्कर, सोशल वर्कर को भी मिलेंगे 16,900। और उसके बाद है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर 16,900, मेडिकल लैब टेक्नीशियन 13,150, कंपाउंडर आयुर्वेद 16,900, कॉन्ट्रेक्चुअल पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 18,900, रिहेबिलिटेशन वर्कर 13,150, नर्सिंग ट्रेनर 22,150। उसके बाद है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑडियोलॉजिस्ट, उसके लिए 18,900, साइकेट्रिक केयर नर्स 18,900, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट 18,900, सीनियर काउंसलर 16,900, बायोमेडिकल इंजीनियर 16,900, फीमेल हेल्थ वर्कर 13,150, नर्सिंग इंचार्ज 18,900। ये सारी पोस्टें हैं जो NHM के तहत दी गई थी। उसके बाद आगे है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। नर्स ग्रेड 2 के लिए 18,900, लैब टेक्नीशियन के लिए 13,115, मेडिकल सोशल वर्कर 16,900, नर्सिंग ट्यूटर 22,150, स्पीच थेरेपिस्ट 18,900, बायोमेडिकल इंजीनियर 16,900, फिजियोथेरेपिस्ट 18,900। ये आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ। सभी पोस्ट के लिए इसमें बता रहे कि किस पोस्ट के लिए क्या आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी, ये आप चेक कर लेना। सभी पोस्ट के लिए 22 NHM के अंदर हैं और 7 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दी गई है सभी पोस्ट के लिए। जैसे सबसे पहले CHO की पोस्ट के लिए BSc इन कम्युनिटी हेल्थ या फिर नर्सिंग GNM होनी चाहिए या फिर आयुर्वेदा BAMS आपके पास होनी चाहिए। साथ के साथ राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स दी गई है, बॉन्ड वगैरह जो रहेगा वो आपको ध्यान रखना है। नर्स के लिए 12th क्लास प्लस GNM कोर्स होना चाहिए और RNS में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में। अगला है ब्लॉक प्रोग्रामिंग ऑफिसर, खंड कार्यक्रम अधिकारी के लिए MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क या फिर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, PG डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट। ये क्वालिफिकेशंस दी गई हैं सभी पोस्ट के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन, साथ में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड होगी 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में। उसके बाद है जो प्रोग्राम असिस्टेंट, उसके लिए ग्रेजुएशन, साथ में 1 साल का डिप्लोमा और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए NGO में। अकाउंट असिस्टेंट में ग्रेजुएशन इन कॉमर्स या फिर CA होना चाहिए, साथ के साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फार्मा असिस्टेंट में डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए। इसलिए सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस इसमें दिखाई गई है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पर पहले आपको क्वालिफिकेशन देखनी है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जिस पोस्ट के पीछे और लिख रखा उनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉइंट 2 है वो आपके पास मैंडेटरी है, पॉइंट 1 और 2 ये मैंडेटरी है। उसके बाद ये आगे पोस्ट है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। सबसे पहले है नर्स ग्रेड 2 के लिए, फिर लैब टेक्नीशियन, मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता, नर्सिंग ट्यूटर, ऑडियोलॉजिस्ट,
बायोमेडिकल इंजीनियर और फिजियोथेरेपिस्ट। ये सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ये उसका डिटेल में नोटिफिकेशन आपको बताया गया है। पोस्ट अप्लाई करने से पहले आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और अप्लाई करने से पहले आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। अब बात करते हैं एज लिमिट के लिए, उम्र क्या होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026, ध्यान रखना 2026 है यहाँ पर, कम से कम 21 साल और अधिकतम आपकी 40 साल उम्र हो सकती है। कम से कम 21 और अधिकतम 40 साल आपकी उम्र हो सकती है। और जो फीमेल है सभी कैटेगरी की उसको 5 साल की छूट मिलेगी। बाकी अलग अलग कैटेगरी के जो राजस्थान के हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी और भी कैटेगरी वालों को। अदरवाइज नॉर्मल उम्र हो 40 साल आपकी होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। उम्र आपकी अधिकतम 40 साल हो सकती है, 21 से लेकर 40 साल तक आपकी उम्र हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक करना है, तो ऑनलाइन आवेदन आपको 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना है। 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। फीस भी 18 फरवरी से 19 मार्च तक ही आपको भरनी है, 18 फरवरी से 19 मार्च तक। उसके बाद आपका पेपर होगा सीबीटी मोड में हो सकता है, वो होगा 2 जून को। 2 जून से लेकर 13 जून तक आपका पेपर चलेगा। पेपर की डेट भी दी गई है जो 2 जून 2025 से लेकर 13 जून 2025 तक आपका पेपर होने वाला है। उसके अलावा ये सारी छोटी छोटी जानकारी इसमें आपको दी गई है कैसे क्या आवेदन करना है। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर अलग अलग टोटल 29 कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी है, नर्सिंग ऑफिसर की भी है, सारी वैकेंसीज इसमें दी गई है। आपको सारी डिटेल इसमें 1 बाय 1 बता दी है। ध्यान रखना सारी पोस्टें ये कॉन्ट्रेक्चुअल दी गई है, संविदा के आधार पर ये सारी वैकेंसीज दी गई है। 18 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक आपको आवेदन करना है। योग्यता पढ़कर ही उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारी पोस्ट की डिटेल आपको बता दी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो सारी डिटेल आपको इसमें बता दी गई है। जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हो अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर लो, ये सारी पोस्ट की डिटेल्स इसमें बताई गई है। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय है उनके लिए संविदा के आधार पर यह भर्ती जारी की गई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।